तो राम राम सारे भाई है ना। आपने देखा होगा बारी गांव का जो मामला चल रहा है, तो बारी गांव के सरपंच जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत कराएंगे भाई कि कुछ मामलों है जो कल प्रशासन जी प्रशासन तक मिले हैं। तो सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। तो एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं पालाराम नाम है, सरपंच हूँ गाँव बारी का, मौजूदा सरपंच। बिल्कुल जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका जो ये कल मामला है, जो शर्मसार मामला है, आपका संज्ञान में होगा कि कुछ आपने लगा कल प्रशासन तक आप मिले हो। बिल्कुल प्रशासन बताओ। से मिले थे। बिल्कुल कल पूरा गांव 36 बिरादरी के आदमी हम गांव उसमें अपना न्याय के लिए गए थे। बिल्कुल जी। वो इसलिए गए थे कि क्योंकि उन लोगों को अरेस्ट कर 5 आदमी को अरेस्ट कर लिया था, बिल्कुल। और जब तक इसका संस्कार नहीं हुआ तब तक तो उसको अरेस्ट रखा। अच्छा जैसे ही पता लग गया कि उनको कि भाई इसका संस्कार हो गया लड़की का, तो उसको उनको छोड़ दिया गया। अच्छा। हमें जब पता लगा, वेरी नेक्स्ट डे पता लगा बिल्कुल कि भाई उन लोगों को छोड़ दिया गया, बिल्कुल तो गाँव ने इस बात को बड़ा महसूस किया बिल्कुल कि ऐसे दरिंदों आदमियों को छोड़ दिया गया पुलिस ने। बिल्कुल क्या कारण रहे? कुछ तो कारण होंगे कि जो मर्डर केस में ऐसे छोड़ दिया, बिल्कुल जिनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम, जो 33 साल की लड़की को इतनी बेरहमी से मारा। बिल्कुल आज तो छोटे से मुकदमे में भी पुलिस नहीं छोड़ती, बिल्कुल और इतना बड़ा संज्ञान होने के बाद और फिर ऐसा मतलब उन्होंने ऐसा किया। इस बात को लेकर प्रशासन के पास गए थे हम। जी। पुलिस थाने में हमने बात की, पब्लिक सारी थी मेरे गांव की, मैं भी साथ था। बिल्कुल पुलिस ने अपना बचाव का किया या अपना कानून की बात बताई कि भाई हमें जब तक पूरा वो नहीं मिलता तब तक हम अरेस्ट नहीं करते। कानून होगा, बिल्कुल बिल्कुल हम तो कुछ नहीं कह सकते कानून के सामने। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि जब छोटी सी बात 107-51 है ना, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। मैंने आपको ये कह दिया ना, क्या बात है, इतनी ऊंची आवाज़ से भी 107-51 बन जाती है। और ये तो मर्डर हो रहा था। जब 107-51 के आदमी को नहीं छोड़ते, थाने में बैठा लिए, बिल्कुल तो जब तक कंप्रोमाइज़ नहीं होता कौन छोड़ता है इसको? बिल्कुल अब ये तो मर्डर किया हो उन लोगों ने छोड़ के, हम संदेह की दृष्टि से देखते था पूरा बिल्कुल गाँव। संदेह। तो पूरा गांव इकट्ठा होकर गया था, लोगों ने वहाँ अपना एजिटेशन किया। बिल्कुल थाने में गया, डीएसपी भी आए, पुलिस भी है, प्रशासन भी, उन्होंने भी कहा है कि भाई हम आपको न्याय दिलाएंगे। वो पुलिस ने दिए, आश्वासन मिला आपको पुलिस की तरफ से? मिला है पुलिस प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल। और जो परिवार वाले कह रहे हैं कि भाई जो प्रशासन डील बरत रहा है, इसका क्या कारण लगा? क्योंकि प्रशासन तो हर एक आदमी के लिए समान हुआ है। समान होता है। देखिए, हमने तो तजर्बा मेरा भी है, बिल्कुल मैं भी लाइफ के 70 साल हो गए हैं। हम बिल्कुल प्रशासन भी देखा है, न्याय भी देखते आए हैं। बिल्कुल लेकिन इस तरह का वो नहीं कभी देखा कि जब आदमी को अरेस्ट कर लिया गया और बिना कोई बात करे, या तो जमानत पर छूट गए हों बिल्कुल या उनको बरी कर दिया गया हो, कैसे क्या बात हुई उनको छोड़ दिया गया। तो ये बहुत एक न्याय अन्याय सी की बात है, थोड़ा सा यहाँ संदेह होता है। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है भाई, जो किसी की अरेस्ट हो जाए है तो बिना किसी प्रूफ, बिना किसी जमानत या बिना किसी फैसला का उनकी रिहा करना बहुत गलत बात है। और जो गांव ने इसे करके संदेह है कि प्रशासन कहीं ना कहीं डील बरत रहा है, खाना पूर्ति का काम कर रहा है। तो आगे क्या कहना चाहोगे हमारा चैनल के माध्यम से, समाज में या प्रशासन तय क्या उम्मीद करना चाहोगे? ये बहुत बड़ी दुविधा का प्रश्न है कि आम आदमी जिस तरह की धारणा होती थी, बेटियों को हम आपस में एक दूसरे के घर लेन देन था, बेटी का शादी होती थी, तो कहाँ विश्वास करें, बिल्कुल कहाँ विश्वास करें कि ये तो हमारा एक विश्वास का सौदा था जीवन। बिल्कुल और 15 साल से जब से उसकी शादी है, बिल्कुल। ये उसी अवस्था में रह रही है जो लास्ट में मर गई हो। अच्छा आप ये जनता, जब से उसकी शादी हुई है इसी अवस्था में एक दिन भी उसका आराम से सांस नहीं गुजरा लिया। यहाँ 5-7 साल तंग होके रही कि कभी मन मार ना दे, कि अपने माँ बाप के घर भी रही, 5-7 साल यहाँ घर पे बैठी रही वो। अच्छा फिर पंचायत के आश्वासन पर, मतलब होता ही है गाँव में, पंचायत का एक हमारा अलग प्रचलन है, बिल्कुल तो उसमें पंचायत ने आश्वासन दिया तो गांव वालों ने उसको भेज भी दिया लड़की को। अब 2 महीने से तो बहुत बुरा हाल हो रहा था। बिल्कुल एक हफ्ता पहले मर्डर, मतलब ये 17 तारीख का वाक़ा, 18 का, तो 17 की रात का ही है, तो एक हफ्ता उससे पहले उसको मारने की कोशिश की थी। अच्छा वो लड़की थी थोड़ी सी यंग, उनसे छूट गई किसी तरीके से, अच्छा जोश में या और छूट के चली गई गांव में। मतलब
एंट्री कर गई वहाँ। बिल्कुल। अच्छा, और अपने काम में बाहरी बहन। बारी में नहीं, वहीं किनारे में है। अच्छा, वहीं उनके घर से निकल गई छुप के। ठीक ठीक ठीक। और जैसे ही मतलब वो सैनी समाज का घर लगते हैं वहाँ, बिल्कुल तो सैनियों के पास गई तो जैसे आवाज़ दी उन्होंने, रात का टाइम था, तो उन्होंने उसका बचाव किया लड़की का। अच्छा और यहाँ तक किया कि भाई उन्होंने कहा मारेंगे मेरे को तो कोई नहीं, उन्होंने अपने बच्चों में सुलवाई उसको, अच्छा। रात को उसको पनाह देकर अपने बच्चों के साथ सुलाई। आप चाहे कहीं भी सुहा। तो मतलब जब आप द्वारा यह जानकारी आई कि ऐसा ऐसा मामला है, आपने पुलिस में एफआईआर नहीं करी इस चीज़ की कि भाई हमारी लड़की को मारने की कोशिश करी? अच्छा हाँ, FIR हुई, पंचायत हुई, कंप्रोमाइज़ करा दिया जाता है। अच्छा, कंप्रोमाइज़ करा दिया जाता है, पंचायत भी हुई, पुलिस थाने में भी गए। ये मामला उन लोगों तक ही रहा, हमारा गांव तब तक इसमें शामिल नहीं हुआ। पूरा गांव भाई कोई बात नहीं, घर गृहस्थी की बात है, गांव की बात है, अपने आप मतलब वो कर लेंगे, ठीक है राजीनामा। क्योंकि हर बार बेटी को हर बार मतलब वो बेटी के घर में हर ज़्यादा दखल देना भी हमेशा ठीक नहीं होता पीयर की तरफ से। अभी इसका फादर तो ये वहीं रहता था तकरीबन उसके बचाव के लिए। अच्छा महीना 1 महीना तो लगातार वहीं रह रहा था, बिल्कुल। इसको भी मारना था उसने। अच्छा ये तो बच गया, ये भी इसने भी जान बचाई बड़ी मुश्किल से। तो एक बड़ा क्या कहूँ, इससे बुरा हादसा नहीं हो सकता। बिल्कुल 6:30 बजे 7 बजे 17 तारीख को हम इकट्ठे होते हैं पंचायत के रूप में, और लड़की हमारे साथ होती है। उसको इस बात का पता था कि भी मारे, उसने अपने फादर को बताया अच्छा कि शायद मेरे को ये ख़त्म कर देंगे। फिर भी उसने इतनी डेर डेविल लड़की थी वो कि भाई चलो, हमने कहा भी हमारे साथ चलो, बिल्कुल गांव में लेके आएंगे, ज़रूरत पड़ेगी पुलिस को, जब ज़रूरत पड़ेगी जब हम बुला भी देंगे, कोई बात नहीं। हमने पुलिस को भी कहा है बात, पुलिस को बहुत अच्छी तरह पता था। 2 महीने से पुलिस कंपाउंड में ही मतलब पंचायतें हो रही थी, उनको पता था सारी बात का। अब पुलिस भी प्रशासन भी ये कहना चाहती है कि भाई पता नहीं किसका क्या कसूर है, जबकि उनके सामने सारी सब कुछ पिक्चर थी, बिल्कुल पिक्चर उनके सामने थी सारी। बिल्कुल। तो ये इससे बड़ा घिनौनी हरकत हमारे समाज में, इस तरह की अगर हरकतें चलती रही, कौन किस बेटी को कौन कहाँ सुखी रहेगी। बेटी सबकी बराबर है, बेटी एक दूसरे के समाज में ब्याही होती हैं, और ये तो विश्वास का काम है। जब तक हम किसी दूसरे पे विश्वास नहीं करते, देखो एक दूसरे पे विश्वास पे जन्म निकलेगा। सबके घरों में मतलब ये विश्वास के ऊपर कायम है। तो ये बहुत बड़ा विश्वास का हमारे समाज के ऊपर एक बड़ा धब्बा है। और ये इस तरह की अगर इस तरह के अनहोने होते रहेंगे तो हमारे समाज में भी कहीं न कहीं मतलब इस बात को सोचना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। कोई लड़की सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हमारी बहनें हों चाहे बहुएं हों, बिल्कुल जो अपराधी को सजा ही नहीं मिली तो अपराध तो दूना पड़ेगा इस चीज़ का। इसको जितना अपराध जितना बढ़ता ही रहेगा। आज इसके साथ कुछ नहीं हुआ, कल उसके साथ दूसरे के साथ भी कुछ नहीं होगा। बहुत बुरी हालत हो रही है। पुलिस प्रशासन को भी हम यही संदेश देना चाहते थे कि हमारे साथ जो कानूनी कार्रवाई है वो कीजिए। हम प्रेशर नहीं डालते कि भी इनको फांसी तोड़ो, जो कानूनी कार्रवाई है आप वो तो कीजिए। हमारा प्रशासन से ये दबाव लगाइए, रिक्वेस्ट लगाइए। इसी बात को लेकर हम वहाँ गए थे और बहुत एक प्रकार से बहुत बुरी तरह से मारी। आपने फ़ोटो देखा होगा लड़की का, अगर आप इससे भी बढ़ के आप उस फोटो को क्लियर देखो, मैं आपको बताता हूँ। कोई एक फांसी कोई लेता है, फांसी जब लेता है तो वी टाइप वो बनेगा उसके गले में। यहाँ जैसे फांसी ली, यहाँ उठा अटकता है, वी टाइप बन जाता है निशान। वो तो उसके तो यहाँ कटे हुए हैं, आप देख सकते हो। और फिर प्रशासन ये कहे कि भाई ये तो संदेह का दृश्य है, अभी तो संदेह का दृश्य है। क्लियर उसको 5 फुट का टोटल बाथरूम है, लड़की 5.5 फुट की है। अच्छा। और उसके ऊपर 4 फुट में खूंटी लगा रही है, लड़की के यहाँ आती है वो खूंटी। अच्छा। बताइए आप कैसे उसको फांसी ले जाएंगे। ऐसा दृश्य दिखाया हुआ था कि जैसे कि भाई मतलब उन्होंने अपने आप नीचे पड़ी आराम से, आप देख सकते हो फोटो में। इन्हीं बातों से आपको संदेह है कि भाई लड़की मारी गई है? मतलब जब हम गए मौके पे ये क्लियर था कि भाई मार के आनन फानन में उस लड़की को ऐसे बाथरूम में डाल दिया, जैसे कि मतलब उन पे किया भी नहीं गया वो कि जो ना तो लड़की के यहाँ गले में चुन्नी थी, गांठ थी,
ऐसे पड़ी थी ऐसे। बहुत ही शर्मसार घटना है भाई। हालांकि वो जांच का विषय है भाई, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आओगी उसमें सारा साबित भी हो जाएगा कि वो गलत था, सही था, मर्डर हुआ है या आत्महत्या करी गई है। तो आपके क्या कुछ विचार हैं भाई कमेंट में, उसमें जरूर दियो। जो ये घटना, जो ये अपराध लगातार बढ़ रहे हैं भाई, प्रशासनिक कहीं ना कहीं डील इनमें साबित हुआ है। और जो डील में चली गई तो भाई आज किसी इनकी बेटी मरी है, तड़कन तारी मरेगी। तो प्रशासन ने भी भाई नकेल कसनी चाहिए अपराधियों पर। और जो आगे की अपडेट होगी भाई इस मामले में वो अपना चैनल पर देखने मिल जाएगी। और जो यहाँ थे इस बारी गांव के सरपंच जी और जो दूसरा पक्ष भी कैमरा के सामने आना चाहते वो भी ऐसा है।